बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हम अपने प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है रोज़ा और ग़िज़ा। हाज़रीन, रोज़ा इस बात का नाम है कि सुबह सहरी से लेकर अफ्तार तक ग़िज़ा और पानी से इज्तनाब किया जाए। और इस रमज़ान के महीने के बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जहाँ दिन में लोग दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, वहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें बंदे मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। और ये सच्ची बात है कि इस रमज़ान के महीने में हमें नज़र आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आम तौर पे फलों का इस्तेमाल या और ग़िज़ाई अजनास का इस्तेमाल आम तौर पे रेगुलर नहीं कर पाते हैं। रमज़ान में वो इस काबिल हो जाते हैं कि अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकें सहरी में, अफ्तार में, और इसका अहतमाम कर सकें। रमज़ान के महीने की लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग में जो अहम तरीन प्लानिंग होती है वो रमज़ान में ग़िज़ा के इस्तेमाल के हवाले से होती है। बिलख़ुसूस ख़वातीन रमज़ान के महीने की तैयारी में इस बात का अहतमाम करती हैं कि घर में तेल की अच्छी मकदार मौजूद हो और दीगर ऐसी चीज़ें मौजूद हों कि जिससे वो उस तरह की चीज़ें तैयार कर सकें कि जो हमारे माशरे में रमज़ान में सहरी और अफ्तार में काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन हमें ये बात बहरहाल समझनी चाहिए कि रमज़ान का महीना अपनी ग़िज़ा को कंट्रोल करने का महीना है। रमज़ान का महीना ओवर ईटिंग का या बिस्यार खोरी का महीना नहीं है कि इस रमज़ान को लोग ये समझें कि रमज़ान बहुत ज़्यादा खाने और पीने का महीना है। तो इसलिए इसका लोगों को ज़रूर एहतमाम करना चाहिए कि न सिर्फ रमज़ान के महीने में अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, उसको कंट्रोल करें, अपनी डाइट को कंट्रोल करें और इस बात का एहतमाम करें कि जो कुछ हम रमज़ान में खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसानदेह ना हो। उसमें कई चीज़ें बहुत अहम हैं ग़िज़ा के इस्तेमाल के हवाले से। जिस तरह हमने अपने पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी कि रमज़ान में ग़िज़ा के इस्तेमाल में एक अहम तरीन फैक्टर पानी का इस्तेमाल है। और मैं दोबारा इस बात को रीएम्फसाइज़ करूँगा आज की इस गुफ्तगू में कि ग़िज़ा के साथ साथ पानी के इस्तेमाल पर भरपूर तवज्जो दी जानी चाहिए और 2 से 3 लीटर पानी जो है वो अफ्तार और सहरी के दरमियान इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात यह है ग़िज़ा के इस्तेमाल के हवाले से कि रमज़ान में ग़िज़ा का इस्तेमाल इस तरह से होना चाहिए कि वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, नुकसानदेह ना हो। और उस ग़िज़ा को इस तरह इस्तेमाल होना चाहिए सहरी में भी और अफ्तार में भी कि वो पेट की या जिस्म की ख़राबी का बाइस ना बने और जिस्म को जो है वो नुकसान पहुँचाने का बाइस ना बने। तो इसलिए इसकी तैयारी और इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। रमज़ान के बारे में हदीस से पता चलता है कि रमज़ान में 2 बाबरकत खाने हैं, एक सहरी और एक अफ्तार। और सहरी का अहतमाम करना चाहिए। जो लोग ग़िज़ा का ख्याल रखने वाले हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि न सिर्फ ये हदीस से साबित है बल्कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अहम तरीन बात यह है कि लोग सहरी का भरपूर अहतमाम करें। बल्कि अगर ये कहा जाए कि सहरी और अफ्तार में से किस ग़िज़ा की ज़्यादा अहमियत है तो ये समझें कि सहरी हमारे लिए ज़्यादा अहम ग़िज़ा है, उसका अहतमाम करना चाहिए। हदीस में भी आता है कि सहरी बड़ी बाबरकत ग़िज़ा है, सहरी बड़ा बाबरकत खाना है। तो इसका अहतमाम करना चाहिए कि लोग रोज़ा बग़ैर सहरी का ना रखें और सहरी का भरपूर अहतमाम करें, उसके लिए प्लान करें, उसको मैनेज करें कि सहरी करें वो। दूसरी बात यह कि सहरी इस तरह करनी चाहिए कि वो रोज़ जो रात का आखिरी हिस्सा है सहरी का उसके अंदर हो, सहर के अंदर ताख़ीर करनी चाहिए। ये ना हो कि बाज़ लोग 2 बजे 2:30 बजे सहरी करके उसके बाद सो जाते हैं और उसके बाद वो नमाज के लिए उठते हैं। ये पेट के लिए भी ज़्यादा मुफीद नहीं है और रोज़े के लिए भी ज़्यादा मुफीद नहीं है और सेहत के लिए भी ज़्यादा मुफीद नहीं है। अगर आप 15-16 घंटे का रोज़ा रखने जा रहे हैं तो उसके लिए अहम ये बात है कि आप सहरी को बिल्कुल आखिर में करें। और हदीस से भी ये बात पता चलती है कि जो सहरी में ताख़ीर है वो ज़्यादा पसंदीदा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद फरमाया, हुक्म दिया कि सहरी के अंदर ताख़ीर करो। सहरी में लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सहरी में इस बात का एहतमाम होना चाहिए कि पानी की अच्छी मकदार ली जाए। तकरीबन आधा लीटर पानी मिनिमम जो है वो सहरी में लेना चाहिए और उसके साथ ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जानी चाहिए जो थोड़ी स्लो डाइजेस्टिंग हो। हाई कार्बोहाइड्रेट के बजाय, मील्स के बजाय स्लो डाइजेस्टिंग फ़ूड लेना चाहिए, जिसका लोग एहतमाम करते भी हैं। बाज़ औक़ात लोग पराठे इस्तेमाल करते हैं या थोड़ा सा फ़ैट वाला फ़ूड इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी चीज़ें सहरी में इस्तेमाल की जा सकती हैं अगर वो कोई नुकसानदेह ना हो तो। इसी तरह जो बीन्स हैं और फ्रूट्स हैं जिसका इस्तेमाल आम तौर पे सहरी में नहीं करते, लेकिन वो भी सहरी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसी तरह दालें हैं, चावल है, ग्रेन्स हैं, गंदम है, रोटी है, ये वो चीज़ें हैं जो स्लो डाइजेस्टिंग फ़ूड के अंदर
शुमार होती हैं। तो इन चीज़ों को सहरी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह नट्स होते हैं, जो मुख्तलिफ़ तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये भी सहरी में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी अरसे तक पेट के अंदर रहते हैं और इसको ये स्लो डाइजेस्टिंग फूड के अंदर शुमार होते हैं। सहरी में इस बात का और एहतमाम करना चाहिए कि सहरी बिल्कुल पेट भर कर नहीं करनी चाहिए। वैसे भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब खाना खाओ तो उसको फिल अप नहीं करो, अपने मैदे को ऊपर तक नहीं भर लो, मुंह तक, बल्कि जब उसका 1/3 बाकी रह जाए, 2/3 मैदा भर जाए, 1/3 बाकी रह जाए, तो खाना छोड़ दो। तो इसका एहतमाम सहरी में भी करना चाहिए और अफ्तार में भी करना चाहिए। तो सहरी में भी इस बात का एहतमाम करें कि अपने मैदे को 2/3 भरें और 1/3 उसको खाली रहने दें, आधा मैदा भरें और आधा खाली रहने दें। लेकिन ये सोच कर कि चूँकि अब 16 घंटे रोज़ा रखना है, मैदे को इतना ज़्यादा न भरने लिया जाए कि वो मुंह तक भर जाए और उसके नतीजे में डिकारें आनी शुरू हो जाएं, या पेट ख़राब होना शुरू हो जाए, या पेट भारी होना शुरू हो जाए। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि इस तरह की कैफियत होती है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह होती है कि लोग सहरी में अपनी ग़िज़ा की मकदार का ख्याल नहीं रखते। तो सहरी में ग़िज़ा की मकदार का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सहरी को करना ज़रूर चाहिए, इस बात को मैनेज करना चाहिए कि सहरी छूटे ना, सहरी हो, अच्छी सहरी हो, ताख़ीर से हो, आखिरी वक्त तक हो, पानी का अच्छा इस्तेमाल हो सहरी में, और ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए कि जो पेट के लिए स्लो डाइजेस्टिंग हो और पेट के अंदर काफ़ी देर तक रुके। इसी तरह नाज़रीन, अफ्तार का मामला भी है कि अफ्तार वो दूसरी बाबरकत ग़िज़ा है कि जिसके बारे में हदीस से हमें ये बात पता चलती है कि अफ्तार का वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा पसंदीदा है, कि बंदा जब पूरा दिन भूखा प्यासा रहता है और जब वो अफ्तार करता है तो अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा पसंदीदा वक्त है वो, और बड़ा कबूलियत का भी वक्त है। लेकिन अफ्तार भी इस बात का नाम है कि अगर फ़र्द 16 घंटे से भूखा प्यासा है तो वो उस अफ्तार को भी उसकी हिकमत के साथ करे। हम में से बहुत सारे लोग इस बात का एहतमाम करते हैं कि खजूर से अफ्तार करने मसनून भी है और सेहत के लिए भी अच्छा है कि हाई कार्बोहाइड्रेट कोई मील ऐसी इस्तेमाल की जाए कि जो जिस्म के लिए बेहतर हो। तो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल अच्छा होता है, पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा है अफ्तार के अंदर। जो हमारी एक बड़ी रिवायत है कि लोग अफ्तार में बहुत हैवी फ्राइड फूड का इस्तेमाल करते हैं, समोसे, पकोड़े, और ये हमारे एक कल्चर का अच्छा खासा हिस्सा भी बन गया है। लेकिन एक्चुअली ये चीज़ें जो हैं वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना ही किया जाए, बल्कि बाज़ दिन किया जाए, बाज़ दिन ना किया जाए। लेकिन अफ्तार में इस बात का एहतमाम होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट मील ज़्यादा इस्तेमाल हो, फल ज़्यादा इस्तेमाल हो, फलों की चाट बहुत अच्छी होती है। छोले भी सेहत के लिए इतने नुकसानदेह नहीं हैं, मुफीद हैं। लेकिन जो तली हुई चीज़ें हैं, पकौड़े हैं, ख़ास तौर पे अगर वो अफ्तार के इब्तदाई हिस्से में कर लिए जाए तो उसके नतीजे में जिस्म को पानी की प्रॉपर मकदार नहीं मिल पाती है। तो इसलिए अफ्तार में इस बात का एहतमाम करना चाहिए लोगों को कि अफ्तार में पहले पानी का इस्तेमाल करें, 1 गिलास 2 गिलास पहले पानी पिएँ। अपने पेट के अंदर जो बुनियादी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है अफ्तार के वक्त, वो पानी की होती है। जिस्म को पानी चाहिए होता है। उस पानी को लेने के बाद फिर आप बकिया चीज़ें अफ्तार की इस्तेमाल करें, और उसमें भी इस बात का एहतमाम करें कि अफ्तार को भी इतना पेट भर के ना करें कि वो पेट पूरा हलक तक भर जाए। और लोग मगरिब की नमाज़ से पहले ही जो है वो इतना अफ्तार कर लेते हैं बाज़ औक़ात कि मगरिब की नमाज़ में भी महसूस होता है कि लोग डिकारें ले रहे होते हैं और इतना ज़्यादा जो है वो खाना खा लेते हैं। तो इसका एहतमाम करना चाहिए कि अगर अफ्तार हल्का किया जाए, थोड़ा किया जाए, पानी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, और अगर कुछ अफ्तार रह गया तो उसको बकिया नमाज के बाद कर लिया जाए। और बेहतर तो ये है कि अफ्तार की मकदार कम हो, अफ्तार में सिर्फ फल और खजूर इस्तेमाल किए जाए, और उसके बाद नमाज के बाद आप खाने का एहतमाम करें ताकि आपकी 2 वक्त की प्रॉपर आपको मील मिल सके। बाज़ लोग इसका एहतमाम करते हैं कि अफ्तार भी करते हैं और फिर रात का खाना भी खाते हैं, लेकिन उसके नतीजे में ये होता है कि सहरी मुतासिर हो जाती है। जो लोग तरावी के बाद रात का खाना खाते हैं वो अपनी सहरी की कॉस्ट के ऊपर वो रात का खाना खाते हैं। तो ये ज़्यादा मुफीद नहीं है। ज़्यादा मुफीद ये है कि रात का खाना लाइट खाया जाए, अफ्तार के साथ खाया जाए, और सहरी तक एक मैदे को मौका दिया जाए रिकवर होने का, ताकि सहरी में आपके पास अच्छी भूख मौजूद हो और वह भूख खुल के लगे ताकि आप भरपूर अंदाज में सहरी कर सकें। ज़्यादा लेट नाइट खाना खाना और खाने के फ़ौरन बाद सो जाना ये भी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आपको सुबह 3 बजे 3:30 बजे सहरी के लिए उठना हो 4 बजे, तो वो आपके मैदे को भी ख़राब करता है और आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो इसका भी एहतमाम करना चाहिए कि लेट नाइट ग़िज़ा ना इस्तेमाल की जाए। और बहुत सारे लोग तो ये करते हैं कि जब रात का खाना खा लेते हैं अफ्तार के बाद और इशा की नमाज या तरावी से पहले, तो उसके बाद फिर सहरी तक कुछ नहीं खाते। और यही मेरे ख्याल सेहत के लिए सबसे बेहतरीन स्कीम है कि जिसके ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। और उसमें भी इस बात का एहतमाम किया जाए,
अफ्तार और रात के खाने में कि अपने मैदे को पूरा ना भरा जाए, 2/3 आधा मैदा जब फुल हो जाए उसके बाद खाने से हाथ खींच लिया जाए और मैदे को जो आपने ग़िज़ा इस्तेमाल कर ली है उसी को जज़्ब करके उसी को पूरी तरह आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होने का मौका दिया जाए। मैदे की कैपेसिटी इतनी होती है कि अगर आप आधा मैदा भर के भी खाना खा लें तो आपकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है, उसकी कैलोरिक इंटेक इतनी काफ़ी होती है अगर उसको इस हिकमत के साथ इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं, उनको अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि अगर वो ख़ास ख्याल नहीं रखेंगे तो उनकी वो तकलीफ़ बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे बाज़ लोगों को कब्ज़ की बीमारी होती है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ होती है, बाज़ लोगों को मुस्तकिल तौर पे ये एक मसला होता है। लेकिन अगर रमज़ान के महीने में वो कुछ ख़ास एहतियातें नहीं करेंगे तो रमज़ान के महीने में यह कब्ज़ की तकलीफ़ उनकी बढ़ सकती है और ये इतनी ज़्यादा हो सकती है कि जिसकी वजह से उनको और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि कब्ज़ की बीमारी की वजह से कई सारी बीमारियाँ क्रिएट होती हैं। तो रमज़ान के महीने में जिनको कब्ज़ रहता है उनको ख़ास तौर पे एहतियातें करने की ज़रूरत है। उनमें सबसे पहली एहतियात तो जैसे हमने पहले भी तज़किरा किया है वो पानी की प्रॉपर मकदार है कि 2 से 3 लीटर पानी उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जो लोग कब्ज़ की शिकायत करते हैं उनको ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिसमें हाई फ़ाइबर मौजूद हो। ब्रेड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लाल आटे की रोटी या ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें कि जो ज़्यादा मैदे के लिए मुफीद है, उसके अंदर हाई फ़ाइबर कंटेंट होता है। इसी तरह ग़िज़ा के अंदर वो चीज़ें इस्तेमाल करें कि जो हाई फ़ाइबर होती हैं, जैसे सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, छिलके वाले फल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें मैदे के लिए मुफीद होती हैं और कब्ज़ के अंदर ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं। बहुत ज़्यादा रोज़े के दौरान एयर कंडीशनिंग से परहेज़ किया जाए या बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर बैठने से परहेज़ किया जाए, क्योंकि उसके नतीजे में भी कुछ डिहाइड्रेशन पैदा होती है और उसके नतीजे में भी कब्ज़ की कैफियत होती है। इसी तरह ज़्यादा फ्राइड फूड लेने से या ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से भी कब्ज़ की कैफियत होती है, तो उन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है उनको अपनी ग़िज़ा को काफ़ी मॉडिफ़ाई करना चाहिए रमज़ान में, सहरी में भी और अफ्तार में भी, ताकि कब्ज़ की तकलीफ़ उनकी रमज़ान में बढ़ ना जाए और उनके लिए ज़्यादा मुश्किल का शिकार न करें। इसी तरह बाज़ लोगों को मैदे की शिकायत होती है, इंडाइजेशन होती है, डिकारें आती हैं, ब्लोटिंग होती है या बेल्चिंग जिसको कहते हैं। इस तरह की अगर बीमारी हो जिसको गैस की शिकायत भी बाज़ लोग कहते हैं, इस तरह की बीमारी में भी एक बहुत अहम चीज़ ये है कि आप पानी का इस्तेमाल किस तरह से करें। ग़िज़ा से पहले पानी का इस्तेमाल करें। खाने के बाद अगर आप पानी को पेट को पानी से भरेंगे तो उसके नतीजे में ये डिकारें ज़्यादा आएंगी। इसी तरह ग़िज़ा में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कि जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा हो, चिकनाई या चर्बी ज़्यादा हो, वो चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इंडाइजेशन कॉज करती हैं। तो लाइट ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए, फल सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाएँ, तली हुई चीज़ें कम इस्तेमाल की जाएँ, ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल किया जाए या लाल आटे की रोटी इस्तेमाल करें, पानी का मकदार अच्छी इस्तेमाल करें, तो इससे भी जो है ये इंडाइजेशन की शिकायत जो है काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसी तरह एक आम कॉमन बीमारी है लोगों को जो माइग्रेन कहलाती है, सर दर्द की बीमारी, और सर दर्द की बीमारी का भी ग़िज़ा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। रमज़ान का महीना शुरू होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, सर दर्द का, और बाज़ औक़ात वो इतना शदीद हो जाता है कि इनके लिए रोज़े रखना मुश्किल हो जाता है। और उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि लोग चाय पीने के आदी होते हैं। चाय और कॉफ़ी की इंटेक अगर वो रुक जाए अचानक रमज़ान में, विड्रॉल होने लगता है उसकी वजह से, तो उसके विड्रॉल की वजह से भी जो है सर का दर्द शुरू हो जाता है। ये पानी की मकदार जो इस्तेमाल की जाती है, इसी तरह चाय और कॉफ़ी या कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है रमज़ान में इतना मुफीद नहीं होता है। तो इसका एहतमाम करना चाहिए कि सहरी से पहले कम से कम चाय ना पी जाए या कॉफ़ी ना पी जाए, या रात के आखिरी पहर में चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल ना किया जाए। अफ्तार जो लोग चाय पीने के आदी हैं वो अफ्तार के बाद चाय इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान में रखेंगे चाय और कॉफ़ी दोनों जिस्म को डिहाइड्रेट करती हैं, जिस्म में से पानी की मकदार को कम कर देती हैं और डाययूरेसिस करती हैं, पेशाब आवर होती हैं। तो इसलिए इसके नतीजे में इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो है वो पानी की कमी वाक़ हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को माइग्रेन हो उनको ये पहले से प्लान करना चाहिए कि अगर जब उनको रोज़े रखने और उनको पता है कि उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा, तो बहुत सारे माइग्रेन का पेशेंट्स रमज़ान से 8-10 दिन पहले अपनी चाय या कॉफ़ी की मकदार कम करना शुरू कर देते हैं और उसको रोक देते हैं। तो उसके नतीजे में उनको विड्रॉल नहीं होता। ख़ासतौर पे जो लोग सुबह ही 4-5 कप कॉफ़ी या चाय इस्तेमाल करते हैं, अगर उनको ना मिले तो उनको सुबह में सर दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। तो एक तो इसका एहतमाम उन्हें करना चाहिए
कि रमज़ान से पहले ही चाय या कॉफ़ी की मकदार को इस तरह एडजस्ट करना चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता उसको इतना कम कर दें कि वो विड्रॉल के अंदर नहीं चले जाएँ। इसी तरह जो लोग माइग्रेन के होते हैं या सर दर्द के होते हैं, उनके लिए अगेन पानी का इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है। पानी की कमी उनके अंदर सर दर्द का बाइस होती है। इसी तरह बहुत सारी ग़िज़ाएँ होती हैं जो आम तौर पे माइग्रेन के पेशेंट को सूट नहीं करती हैं, और उनको रमज़ान में भी इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि उन ग़िज़ाओं से परहेज़ की जा सके। तो नाज़रीन, ये जो ग़िज़ा का इस्तेमाल है रमज़ान के महीने में, इसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं है कि बंदा खूब खाए और सहरी और अफ्तार में जो कुछ मिले उसको खाए, बल्कि रोज़ा इस बात का भी नाम है कि जब बंदा सुबह से शाम तक रोज़ा रखे तो वो इस बात का भी एहतमाम करे कि ये भी देखे कि मैं सहरी में क्या खा रहा हूँ और मैं अफ्तार में क्या खा रहा हूँ, और मैं कोई ऐसी चीज़ सहरी और अफ्तार में इस्तेमाल न करूँ जो मेरे रोज़े के लिए, मेरी सेहत के लिए, मेरे जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सके। और जो टिप्स अभी हमने आपके सामने बयान किए हैं, हमें उम्मीद है कि अगर आप इसका ख्याल रखेंगे तो आप अपने रोज़े को बेहतर तरीके से गुजार भी सकेंगे, और रोज़े के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ज़्यादा खाने की वजह से, उससे भी बच सकेंगे, और अपने जिस्म को मज़ीद सेहतमंद बना सकेंगे, जो रोज़े का मकसद है। हमें इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। हम अपने आइंदा प्रोग्राम में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।